तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी। जो आपके IBPS RRB PO क्लर्क मेंस पटवारी यूपी राजस्थान पुलिस, इन सब में जिसमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाती है, इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो शुरू हुआ था यूज़ होना, वो एक तो कैलकुलेशंस के लिए, एक कंप्यूटेशंस के लिए, मतलब कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, फास्ट करने के लिए, इनके लिए यूज़ हुआ था। तो कंप्यूटर एक तरीके से एक मशीन था जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता था पहले के टाइम पे। ठीक है, ये डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है उनके थ्रू आउटपुट को। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एवोल्यूशन हुआ था आपका कंप्यूटर का। पहले कुछ इस टाइप के कंप्यूटर दिखते थे आपको, फिर वो और कॉम्पैक्ट साइज़ हो गया उसका, फिर और हो गया, फिर और हो गया, ऐसे चलता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज जो थे, इनको हम फादर बोलते हैं किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का फादर बोला जाता है इनको, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ही वो इंसान थे जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। पर उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने 1822 में दो मशीन्स इन्वेंट करी थी, जिसका जो पहली मशीन थी दो मशीन इन्वेंट करी थी। तो 1822 में जो उन्होंने मशीन इन्वेंट करी थी, उनका नाम था डिफरेंस इंजन। उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। ये पहली ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। कुछ इस टाइप की दिखती थी आपकी डिफरेंस इंजन। ये चार्ल्स बेबेज जी ने 1822 में बनाई थी। ठीक है, फिर 1834 में इन्होंने एक और मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाई। तो ये दो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उन्होंने दो मशीन इंट्रोड्यूस करी। पहले थी आपकी ये डिफरेंस इंजन। कब इंट्रोड्यूस करी? 1822 में। ये पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर भी पूछ ले क्या था, तो डिफरेंस इंजन था वो। ठीक है, और दूसरी मशीन जो इंट्रोड्यूस करी वो थी एनालिटिकल इंजन। वो कब करी? वो 12 साल बाद 1834 में। कुछ इस टाइप की दिखती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा पहला वेब ब्राउज़र है, वो था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका बाद में नाम नेक्सस हो गया। ठीक है, जो कॉमनली अवेलेबल वेब ब्राउज़र है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ। अब ये GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो वो था अरवाइज। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पहला जो सोशल नेटवर्किंग साइट थी या मीडिया साइट थी, उसका नाम था 6 डिग्रीज नाम था उसका। ठीक है, पहला सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया साइट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। वैसे जितने भी टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखना। एनियाक नाम की मशीन थी जो पहली डिजिटल कंप्यूटर था जो इन्वेंट किया था किसने? जे प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मॉचली ने। ठीक है, जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने एनियाक ANIAC नाम का पहला डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस टाइप का इन्वेंट किया था। तो इसमें क्या था? इसमें आपका 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे एज अ स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, और एकर्ट मॉचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है इसमें कि ANIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था और किसने इसको इन्वेंट किया था? वो आपका इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर एकर्ट ने। ठीक है, और जॉन मॉचली ने। ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड विंड मशीन ये पहला कंप्यूटर था रैम के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था रैम के साथ? पहला कंप्यूटर कौन सा था जो इन्वेंट हुआ था रैम के साथ, उसका नाम क्या था और वो कब हुआ था? ये तो शायद पूछे, पर अब ये भी याद रख लो 1955 में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो मशीन इंट्रोड्यूस हुआ था वो था द वर्ल्ड विंड मशीन, और ये पहला कंप्यूटर था जो रैम के साथ था। ठीक है, रैम क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। ये 1955 में हुआ था और कुछ इस टाइप का दिखता था। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो आगे बढ़ जाते हैं।
तो अब कुछ जनरेशन्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कुछ इस टाइप के कंप्यूटर हुआ करते हैं, सेकंड के कुछ इस टाइप के, फिर फोर्थ, फिर ऐसे करके है, ठीक है। ये मोटा मोटा अब देख लो। अब वही सेम आज के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं वो इस टाइप का कुछ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन भी इस टाइप के आते थे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें है नहीं ऐसा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसका जो पीरियड था वो 1940 से 56 है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि एक सर्किट, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा सर्किट यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन में कौन सा सर्किट यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन में कौन सा सर्किट यूज़ हुआ था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सर्किट था या जो आप प्रोसेसर बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब ऐसा प्रोसेसर यूज़ हुआ था, तो वो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा एक और इसमें आपको बता देता हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कि ये ऐसे ही पूछते हैं कि पंच कार्ड था, मतलब जिसमें पूछे कि पंच कार्ड टेक्नोलॉजी जहाँ जिस जनरेशन में यूज़ होती थी वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर था, तो वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड मेथड का यूज़ होता था, पंच कार्ड मेथड का, ठीक है। तो उसके एग्जांपल भी हैं जैसे यूनिवैक, एडवैक, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। एग्जांपल आपको याद रखने की, एग्जांपल यूनिवैक, एडवैक, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल है। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है क्या नहीं होती आगे लैंग्वेजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम थी, पूछा नहीं जाता इतना, 20 KB थी। पर मेन जो फर्स्ट जनरेशन से आपको चीज़ें उठानी है इंपॉर्टेंट, वो पहले तो ये जो प्रोसेसर या सर्किट जो इसमें यूज़ होता है वो था वैक्यूम ट्यूब। दूसरा, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो है असेंबली लैंग्वेज। तीसरा, जो इसका एग्जांपल है वो है यूनिवैक और एडवैक, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पहला ऐसा जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था आपका वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। और इसमें जो सर्किट यूज़ हुआ था या प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज अ प्रोसेसर या सर्किट इसमें यूज़ हुआ था, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता था, एक और चीज़ आप लिख सकते हो, इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक कोर का किसमें, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और ट्रांजिस्टर एज अ प्रोसेसर यूज़ होता था। इसके एग्जांपल थे IBM 1401, IBM 7094, यूनिवैक, ये सब, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो आपका प्रोसेसर था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर आपको सबका याद रखना है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। थर्ड जनरेशन में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो था इंटीग्रेटेड चिप्स, IC चिप्स, ठीक है, ये आपका यूज़ हुआ था, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज थी वो थी C++, और जो सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रैन, कोबोल, एल्गोल, हाई लेवल लैंग्वेज थी एक तरीके से। इस हाई लैंग्वेज के बारे में भी देखेंगे। इसका एग्जांपल था जैसे आपका IBM 360, बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्ड जनरेशन का, ठीक है। और हनीवेल, ये सब। अब फोर्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर वो था VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो सर्किट या प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ था वो था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल जो प्लेटिनम सीरीज़ के लैपटॉप वगैरह जो होते थे कंप्यूटर्स, वो जैसे आप कह सकते हो एसर, HP, SCL, डेल एक्सेट्रा, जो आज के टाइम पे जो यूज़ करते थे हम, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वही C++, जावा, ठीक है। और जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसेसर, उसमें ULSI प्रोसेसर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। आज के टाइम पे जो प्रोसेसर यूज़ होता है वो है ULSI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें होती है। और इसमें जो एग्जांपल हैं आपके वो है जैसे रोबोटिक्स वगैरह, AI, ये आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका था दोस्तों
पहला हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आने वाले सेशन में और भी टॉपिक लेके आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।